हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस बार यह जयकारा राजधानी दिल्ली समेत देश के सभी मंदिरों में लगाया जा रहा है, क्योंकि देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की धूम रही और इस बार देशवासियों ने कोरोना महामारी समाप्त होने पर अपने त्योहार धूमधाम से मनाए। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के शिवाजी कॉलेज रोड पर स्थित कोहली टेंट हाउस राजौरी गार्डन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा द्वारा धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित प्रीति गुप्ता द्वारा करके श्री अक्रूर जी महाराज को नमन करके की गई और भगवान श्री कृष्ण की झांकियां द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। वार्ष्णेय समाज एक धार्मिक समाज है, आध्यात्मिक समाज है। कृष्णाष्टमी का निमित्त करके इस निमित्त से पूरा समाज एकत्रित कर अलग अलग साल भर की गतिविधियां करना, अपने समाज के गुणवत्ता प्राप्त लोगों का सम्मान करना, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की दखल लेकर उनका मन से सम्मान करना और समाज सुसंगठित करने का एक अच्छा माध्यम है, समाज में रौनक है। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए लोग वेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की जागृति करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। मोदी जी आगे का सपना देखते हैं, देश की तरक्की करनी है तो सब समाजों को अपने अपने समाज की चिंता कर उसका योगदान देश के तरक्की में होना चाहिए। समाज तब सुसंगठित होता है जब इस प्रकार की गतिविधि सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, इस प्रकार की गतिविधि से उसको बढ़ावा मिलता है और समाज में प्रभाव जमता है। समाज में एकत्रित आने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सुख दुख के समय सब लोग साथ में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार की गतिविधि की समाज को आवश्यकता रहेगा। वार्ष्णेय समाज मैंने कहा धार्मिक समाज है। इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी धार्मिक गतिविधि हुई है वो आज तक कभी नहीं हुई। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। पूरे समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। बहुत ही हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ हम अपना कृष्ण जन्म मना रहे हैं और मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जय श्री राधे कर रहे हो, इवन भगवान का भी कर रहे हो तो उसमें शक्ति की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो इसलिए महिला शक्ति की जो आज हमारे 50 से 60 महिलाओं ने एक कार्यक्रम दिया, ये समझ लीजिए पूरे भारत का जो परिचय दिया, ये हमारे वार्षिक समाज की एक शक्ति है। उस साल जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम करते थे, इस बार हमने वेन्यू को चेंज किया है। वहाँ हम लोगों को कुछ परेशानियाँ होती थी, उन परेशानियों से बचते हुए हमने इस बार प्रोग्राम यहाँ किया है। हमने खाने पीने की व्यवस्था जो है पूरे दिन चलाई है, जिससे लोगों को ये महसूस ना हो कि हमें खाना नहीं मिला। और इस बार वार्ष्णेय समाज के शामिल हुए हैं। इस बार कम से कम 2000 परिवार वार्ष्णेय समाज के जो हमारे यहाँ शामिल हुए हैं और विभिन्न शहरों से, कस्बों से जो है वार्ष्णेय समाज के लोग आए हुए कि सब लोग इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, एक दूसरे वार्ष्णेय भाई की सेवा करें और एक दूसरे को रोजगार प्राप्त कराएं, क्योंकि आज के युग में सबसे मेन युग है ये रोजगार। क्योंकि जब आदमी के पास धन होगा तभी वो इस तरीके के कार्यक्रम के अंदर दान दे सकते हैं। तो मेरी सबसे पहला निवेदन है, क्योंकि मैं बाकी समाजों में देखता हूँ वो लोग एक दूसरे की मन से आगे बढ़ाते हैं, तो मैं सबसे अपने वार्ष्णेय बंधुओं से कहूँगा एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि उसकी टांग खिंचाई करें। सर, हिंदुओं में ही क्यों नहीं अपना धर्म जो आगे बढ़ाया जाता है, लोगों की मदद नहीं करते? सर नहीं, ऐसा नहीं है। वैश्य समाज के अंदर हमारा बहुत सारे एक्चुअली में मतलब जो हमारे वैश्य समाज सारे घटक हैं, एक दूसरे से बढ़कर सभी लोग हम प्रेम भावना बढ़ाते हैं। और वैश्य समाज मिल के हर साल अगर आप देखेंगे सैकड़ों कार्यक्रम जन्माष्टमी के अवसर पर भी हमने आयोजित करे थे। 2016 में अध्यक्ष रहा, पूर्व अध्यक्ष हो गया अब मैं। और श्री कृष्ण वैश्य जन्माष्टमी समारोह सभा ये हमारा अब की बार 20वां साल है। हर साल एक अध्यक्ष को 2 साल का कार्यकाल मिलता है और अब की बार कोविड के बाद ये 3 साल के बाद हुआ है। मतलब एकता में अखंडता होती है और इसके अंदर जितना भी हमारे पूरे ऑल इंडिया के अंदर वार्षिक समाज के लोग होते हैं सारे इस कार्यक्रम के अंदर आते हैं। जितनी संस्थाएं, जितने ट्रस्ट जुड़ी हुई हैं, सब ट्रस्ट के लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा होती है हमारी। सर, इस बार 2022 के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, क्या अलग है? अब तक ये कार्यक्रम हमेशा जैसे तालकटोरा स्टेडियम, श्री फोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इनमें होता रहा है। ये पहली बार पंडाल के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, पहले कभी पंडाल के अंदर हमने नहीं किया है। तो राजौरी गार्डन पहला हमारा
किराया ही कि ऑडिटोरियम को छोड़ के हम पंडाल के अंदर कर रहे हैं। है कि जब 4 पत्थर मिलते हैं तभी एक मकान बनता है, कुछ मोती मिलते हैं तभी एक माला बनती है। इसी तरीके से जब कुछ लोग मिलते हैं तो एक समाज संगठित होता है। देश धर्म सभी चीज़ें जो हैं मजबूत होती हैं। उसको मजबूत करने के लिए ही हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि न सिर्फ वार्ष्णेय समाज, वैश्य समाज, बल्कि संपूर्ण भारत एकजुट होकर एक अच्छे ध्येय के लिए आगे बढ़े और सनातन संस्कृति को बल मिले। एक संदेश ये जाता है कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर सभी वार्ष्णेय बंधुओं को ये कार्य करना चाहिए, जिससे आगे के लिए हमारी जो पीढ़ियां हैं ये सब चीज़ें सीख के आगे इस तरीके को और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। कार्यक्रम में आज कितने लोगों की संख्या लगभग शामिल हुई है, क्या संख्या रही है? ये कार्यक्रम देखिए सवेरे 8 से 9 बजे से चालू है। इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 2 से 2,500 मेंबर एट प्रेजेंट यहाँ भी मौजूद हैं। जो कंटिन्यूटी सुबह से लेकर अब तक देखी जा चुकी है वो करीब 5 से 6,000 लोगों की हो चुकी है अभी तक। ये कार्यक्रम लगभग 8 से 9 बजे तक कार्यरत रहेगा, जिसके अंदर अभी हमारे भजन गायक श्री कुमार विशु जी आए हुए हैं और अंजलि द्विवेदी जी आई हुए हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है कि हम लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से करने के लिए सिल्वर जुबली के लिए एग्रेसिव हैं, और नेक्स्ट टाइम में जब हम इसको करना चाहेंगे वो एक दिल्ली के इस लेवल पे करना चाहेंगे, पूरे नेशन से सारे के सारे लोग हमारे एकत्रित हो सकते हैं। नारी शक्ति का आह्वान करता हूँ। विशेष रूप से नारी शक्ति ने हमारे समाज में काफ़ी अच्छा काम किया है। भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर हमारे समाज में आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आज समाज में लगभग हमने 17 साल पहले एक गठन किया था महिला महासभा का। उसके बाद जो संदेश जन जन तक पहुँचे हैं, भ्रूण हत्या बिल्कुल ज़ीरो है समाज में। सर, कितने लोग आज शामिल हुए कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में आप खुद देख सकते हैं जो हमारे भीड़ इसमें है। आज देखिए जनसमूह कितना है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कम से कम 1000 से 1500 लोग तो आपके सामने अभी भी हैं, जबकि काफ़ी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं समय के अनुसार। देखो, हर साल जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है वैश्य समाज का बहुत ही भव्य और धूमधाम से मनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण थोड़ा सा ये सिलसिला थोड़ा सा थमसा गया था, लेकिन आज हम लोग 20वां श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और अच्छा लगा कि इतने सारे लोग सह परिवार उपस्थित रहे यहाँ पे। आज प्रसिद्ध भजन गायक कुमार विशु जी भी उपस्थित रहे और साथ में आज हम सभी अलग अलग क्षेत्र के जो वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सारे लोग उपस्थित रहे। उन सभी को मन से सम्मानित भी किया गया और ये परिवार बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों पे लक्ष्मी की पूरी कृपा है, जो तन मन धन से देश की रक्षा भी करते हैं और वैश्य समाज ऐसे ही आगे बढ़ता जाए, हमारी तो यही शुभकामनाएं।